अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेटे एक्सरसाइज जो थी कल स्टार्ट की थी 2.8 और उसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था हमने। ठीक है, आज बेटे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे, स्टेटमेंट करेंगे और उसको समझाएंगे। उसके बाद में बेटे इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद कोशिश करेंगे इसको सॉल्व भी किया जाए या इक्वेशन कन्वर्ट कर देंगे, आपने फिर उसको जो है सॉल्व करना होगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कहता है, द सम ऑफ 5 टाइम a number, the square of the number is 204। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले लेट कर लेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे let the required number be x। ठीक है, x जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये हो गया। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बेटे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, हमने लेट कर दिया कि रिक्वायर्ड नंबर क्या है, x है, जो कि हमें फाइंड करना है। अब स्टेटमेंट कहते हैं द सम ऑफ द फाइंड। सम करना है, किसको सम करना है, 5 टाइम आ नंबर। कोई नंबर है वो कितने टाइम है, 5 टाइम है। जैसे अगर मैं बेटे किसी को पनिशमेंट दूं तो पनिशमेंट के तौर पे आपने जो है 5 टाइम जो है ग्राउंड के जो है वो चक्कर लगाने हैं, तो उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी, 5 टाइम जो है उसने ग्राउंड के क्या करने हैं, चक्कर लगाने हैं। तो इसी तरीके से कहता है कोई नंबर एक है वो कितने टाइम है, 5 टाइम। इसका मतलब है 5x, यानी कि नंबर हमने लेट किया 5 है, x है, वो कितने टाइम है, 5 टाइम है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 5x। और कहता है फिर जो नंबर है आपने क्या करना है, उसी नंबर का स्क्वायर लेना है, यानी कि x जो आपने नंबर लिया हुआ है उसका स्क्वायर लेना है और ऐड किस में करना है, 5 टाइम नंबर में। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा वो, 204 के। तो ये बेटे इसकी अकॉर्डिंग कंडीशन। कहते हैं एक नंबर है जिसका स्क्वायर लिया, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, उसमें किसमें ऐड करना है, 5 टाइम नंबर, तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 204। ये बेटे हमारे पास जो है कंडीशन बन जाएगी इसकी क्वेश्चन की। ठीक हो गया बेटे। अब बेटे करना क्या है, आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्टेटमेंट एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि द सम करना है, किसको सम करना है, 5 टाइम नंबर। एक नंबर है जो हमने के लेट कर लिया, वेरिएबल x एक नंबर है। ठीक है, वो कितने टाइम है, 5 टाइम है। उसमें क्या ऐड करना है, फिर उसी नंबर का स्क्वायर लेना है जिसको आपने लेट किया x। ठीक है, यानी x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 5x। इसका मतलब मैंने कल भी आपको बताया था, मैथ की लैंग्वेज में हम इक्वल के साइन को कहते हैं। तो बेटे किसके इक्वल आता है, 204 के इक्वल। बेटे इसको कर लिया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। इसको आगे आप मिड टर्म इसकी ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 17 और 12 जो है उसकी मिड टर्म ब्रेक जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, एक जो है सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से बेटे कॉमन निकालेंगे, आ जाएगा x प्लस 17 माइनस 12, कॉमन निकालेंगे x प्लस 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 करके यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, एक 12 आ गया, दूसरी वैल्यू आ जाएगी -7। नेगेटिव वैल्यू को बेटे निगलेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाली बेटे ले लेंगे वैल्यू। इसका जो आंसर आ जाएगा ये आएगा x इक्वल टू 12। ठीक हो गया बेटे।
तो ये था, इसको आप नोट करें, फिर आगे बेटे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। ये बेटे शाबाश, जल्दी से नोट करें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटे इसको रेस करते हैं, आगे जो स्टेटमेंट है वो आपको करवाते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटे 4, इसकी स्टेटमेंट जो है वो आपको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद इसको आपने खुद जो है वो सॉल्व करना होगा। लेट x अब आगे बेटे देखेंगे, स्टेटमेंट देखते हैं। कहते हैं कि द प्रोडक्ट इसको करना है 5 लेस का मतलब है 5 को माइनस करना है, किसमें से करना है, देन 3 टाइम अ सर्टेन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या जगह 5 लेस देन 3 टाइम अ 3 times a certain number। ठीक है, अब इसको बेटे कन्वर्ट करेंगे। क्या कहते हैं कि 5 लेस करना है देन 3 टाइम आ नंबर। 3 टाइम का मतलब है कि x हमने नंबर लेट 3x है, इसमें से 5 माइनस कर देंगे, एक आ जाएगा। दूसरा बेटे देखते हैं आगे साथ एंड 1 लेस देन 4 टाइम द नंबर। वन लेस देन 4 टाइम। अब इसको बेटे कैसे करेंगे, 4 टाइम कहते हैं कि 4 टाइम एक नंबर है, यानी कि 4x है, उसमें से 1 जो है वो क्या कर देना है, लेस कर देना है। पहले था, अब इसमें बेटा स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। आपको सर बुला रहे हैं, प्लीज सर, प्लीज जल्दी करें, जल्दी। जी बेटे इधर देखें क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहता है कि आपने क्या करना है, 5 लेस देन 3 टाइम ऑफ नंबर 3x माइनस 5। उसके बाद कहता है 1 लेस देन 4 टाइम ऑफ नंबर 4x माइनस 1, ये बेटे बन जाएगा। अब आगे कहता था प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि इन दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के इक्वल करना है। ये बेटे आ जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1। बेटे ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू किसके रखना है, 7 के। इसको इक्वल करना है, आपने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, यानी 3x को पहले दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
और फिर -5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद आगे आगे मजीद इसको बेटे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इससे आगे बेटे आपने खुद इसको कंटिन्यू करना है, ये इतने फॉर्मेट को जल्दी से आप नोट कर लें ताकि जो हम आगे मजीद जो है क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट जो है वो कन्वर्ट कर सकें। जल्दी बेटे शाबाश इसको नोट करना है। जी बेटे आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं हमें, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे, इसकी जो स्टेटमेंट है, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। नंबर जो है बेटे फाइंड करना है। द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जब डिफरेंस का वर्ड आ जाए तो उसका मतलब है कि माइनस करना है। ये हम निकाल लेते हैं कि x या द रिक्वायर्ड नंबर भी x एक हमारे पास नंबर है और इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसी नंबर का 1/x होगा। जैसे आपको पता बेटे अगर x है तो उसका नंबर क्या होगा, रेसिप्रोकल भी फॉर्म में लिखेंगे 1/x। अगर आपके पास a है तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका 1/a। तो बेटे ये जो है हमारे पास क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल कहलाएगा नंबर का। कहता है कि नंबर लेना है और उसका रेसिप्रोकल जो है उसका डिफरेंस जो है वो क्या आ जाएगा 15/4। According to given condition, ये बेटे x नंबर है और 1/x या वो इसका रेसिप्रोकल है। इसका मतलब मैंने बताया था वो क्या होता है, इक्वल के साइन को कहते हैं 15/4। अब वो कहते हैं डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा उसको माइनस के साइन के साथ शो करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए बेटे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम को हर एक नंबर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बेटे इसका एलसीएम आता है 4x आता है। टेकिंग एलसीएम एंड मल्टीप्लाई by 4x on both sides। ठीक है, 4x के साथ या आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है सारे साइड पे। याद रहेगा बेटा, फर्स्ट नंबर को देखें, इक्वेशन में 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, इन सब के साथ आपको 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4x मल्टीप्लाई बाय 1/x, 4x मल्टीप्लाई बाय 15/4। ये आ जाएगा बेटे x से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 4x रेज़ टू पावर स्क्वायर। ये x से कट हो जाएगा -4 हो जाएगा, इक्वल टू बेटे 4 से कट हो जाएगा, आ जाएगा 15x हो जाएगा। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर 15x यहाँ पर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके बेटा माइनस हो जाएगा। ये बेटे हमारे पास है वो क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए इससे आपने मिड टर्म ब्रेक करके आगे मजीद जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिड टर्म जब ब्रेक करेंगे तो उसके जो पेयर आएंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, -16x प्लस x -4 इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालेंगे फिर पता चलेगा कि जो हमारे पास पेयर आया है वो ठीक है नहीं। 4x कॉमन निकलेगा, x -4 प्लस 1 कॉमन आ गया, x -4 आ गया। ब्रैकेट में जो वैल्यूज आ रही हैं उसको 1 टाइम लिखेंगे और बाहर वाली वैल्यूज को हम ब्रैकेट में कर देंगे, इक्वल टू 0 करेंगे।
एक वैल्यू x की आ गई और दूसरी हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू -1, दूसरी तरफ जाके बेटा प्लस हो जाएगा 4, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है आ जाएगा 4x + 1 -1 तो -1/4। ठीक है, ये बेटे x की जो है वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बेटे थे, इसको नोट कर ले शाबाश जल्दी से। जल्दी से बेटे नोट करें शाबाश इसको। ये बेटे जल्दी से नोट कर लें। इसी क्वेश्चन को बेटे दोबारा जो है रिपीट कर लेते हैं। ये था, कहता है कि द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4। सबसे पहले हमने लेट कर लिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। x हमारे पास एक नंबर है, अब इसको अकॉर्डिंग टू डबल रिलेशन में कन्वर्ट करना है। कहता है x नंबर है और द डिफरेंस, उसने बात किया डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस होता है नंबर का और उसका रेसिप्रोकल का। अगर x नंबर है तो उसका जो रेसिप्रोकल का होगा 1/x होगा, इनका डिफरेंस जो माइनस हो जाएगा, दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे, किसके इक्वल रखेंगे 15/4 के इक्वल करेंगे। आपने बेटे एलसीएम लेना है, एलसीएम जब लेंगे तो आ जाएगा 14x का जो पूरी एक्सप्रेशन का जो एलसीएम आ जाएगा 4x को, ठीक है, पूरी एक्सप्रेशन का एलसीएम क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। 4x को हर एक वैल्यूज के साथ आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 4x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4x मल्टीप्लाई बाय 1/x इक्वल है 4x मल्टीप्लाई बाय 15/4। 4x को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इक्वल आ जाएगा, फिर 4 से कट हो गया तो 15x आ गया। अब आपने करना क्या 15x को एक तरफ दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 15x प्लस माइनस 4। बेटे ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आ जाएगी तो आपने इसकी क्या करेंगे मिड टर्म ब्रेक करेंगे। और दूसरा बेटे आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक जिसको मिड टर्म ब्रेक करना मुश्किल लगता है वो जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बेटे लिख देता हूँ, आपने जो है एक्सरसाइज 1.2 में किया तो वो क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला साइड पे लिखो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये बेटे जो है वो क्वाड्रेटिक जो है फार्मूला है, इसके जरिए भी आप वैल्यूज को बेटे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जिस बच्चे को फैक्टराइजेशन नहीं आती तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ जो है वो सॉल्व कर ले, तो उससे भी जो है x की वैल्यू आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर एक्सप्रेशन में x यूज हो रहा है तो साइड पे बेटा x लिखेंगे, अगर y यूज हो रहा है तो साइड पे क्या लिखेंगे y लिखेंगे। अब इसको बेटा जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो पॉसिबल पे रहा है माइनस 16x प्लस x आया था, फर्स्ट टू में से कॉमन निकाला 4x, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 4, आगे सेकंड में से प्लस 1 कॉमन निकाला क्या बच गया x माइनस 4। ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ जाएगी, इसको 1 टाइम लिखेंगे, बाहर वाली वैल्यूज को ब्रैकेट में लिख देंगे और इसको बेटे इक्वल टू 0 करके x माइनस 4 को इक्वल टू 0 किया, माइनस 4 था दूसरी तरफ जाके क्या हो गया 4 हो गया, 4x प्लस 1 है, इसको सॉल्व करेंगे प्लस 1 है, दूसरी तरफ जाके क्या माइनस 1 हो जाएगा, 4x के साथ क्या है मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटे हमारे पास जो है x की जो है वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरीके से जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके
5 तक जो क्वेश्चन है बेटे कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज 2.8 के। तो कोशिश करनी है बेटे, आपने एक बात आपको मैंने पहले बताई थी जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि जो भी एक्सरसाइज करें उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अगर रिव्यू एक्सरसाइज में आते हैं तो आपने उसको साथ साथ ही सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है पीछे जो इसके रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, आपने इसको साथ देखने कौन कौन से क्वेश्चन आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये रिव्यू एक्सरसाइज है वो सारी की सारी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो है रिव्यू एक्सरसाइज को जब ये एक्सरसाइज 2.8 हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और जितने उसमें से जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक्सरसाइज से हटके होंगे और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे तो हम उसको बेटे बोर्ड पे जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये था बेटे हमारा जो था आज का हमारा ये लेक्चर था। इंशाल्लाह दोबारा बेटे आपसे मुलाकात होगी कल अगेन, तब तक के लिए बेटे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।